हाय किड्स, आज हम लोग हिंदी अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमाला पढ़ेंगे। लाइक इंग्लिश, इन हिंदी ऑल्सो अल्फ़ाबेट कंटेन्स वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में वॉवेल्स को स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ से अनार, अनार मीन्स पोमोग्रेनेट। आ से आम, आम मीन्स मैंगो। इससे इमली, इमली मीन्स टैमरिंड। ई से ईख, ईख मीन्स शुगर केन। उसे उल्लू, उल्लू मीन्स आउल। उसे ऊन, ऊन मीन्स वूल। री से ऋषि, ऋषि मीन्स सेंट। ए से एड़ी, एड़ी मीन्स हील। ए से ऐरावत, ऐरावत मीन्स एलिफेंट। ओ से ओखली, ओखली मीन्स मॉर्टर। ओ से औरत, औरत मीन्स वुमन। अंग से अंगूर, अंगूर मीन्स ग्रेप्स। इन हिंदी अह मीन्स खाली, अह से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है प्रातः। प्रातः मीन्स मॉर्निंग। सो किड्स, हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप भी मेरे साथ रिपीट करिए। आ ई उ री ए ओ अंग आहा। बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज ध्यान दिया होगा कि पहले मैंने अ को बहुत हल्के से बोला और आ के लिए पूरा मुंह खोल के आ। जब भी हम आ बोलते हैं तो हमारे मुंह का जो शेप होता है पूरा गोल होता है। ए छोटी ई बड़ी ई। उ छोटा ऊ यानी बड़ा ऊ। री ए मीन्स छोटा ए मीन्स बड़ा वाला ए। ओ और फिर आओ अंग आहा। यानी एक बार जो छोटी मात्रा होती है उसे हमें छोटे जो हमारे स्वर होते हैं जो सबसे पहले आते हैं, जैसे आ के पहले अ आता है तो अ को हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं और आ को थोड़ा खींच के भी बोलते हैं। सेम वैसे ही छोटी ई हम उसको थोड़ा सा जल्दी से बोलते हैं और बड़ी ई को थोड़ा खींच के बोलते हैं। तो जब हम आगे स्वर की मात्राओं को देखेंगे तब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस समझ में हमें आएगा कि क्यों मैंने आपको ये बताया है कि किस स्वर को हमें किस तरह से उच्चारित करना है। सो किड्स, आई होप आपको स्वर समझ में आया होगा। एक बार हम लोग स्वर की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्वर उन ध्वनियों को यानी उन साउंड को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते, जैसे अ आ इ ई। ये हमारे स्वर हैं, इनको इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स वो साउंड होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में हमें किसी दूसरे कॉन्सोनेंट्स की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। स्वर को यानी वॉवेल्स को हम फ्रीली प्रोनाउंसिएशन उनका करते हैं, है ना। उनका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे जो मुख से जो हवा निकलती है उच्चारण करते समय, बोलते समय उस साउंड को, तो वो कहीं भी जो है इधर उधर किसी दूसरे जो हमारी जो स्वर तंत्रियां है उनसे टकराती नहीं है। सो किड्स, I hope you learned the phonics of Hindi swar. Thank you for watching.